तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। ओवैसी की अपील, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाई पीएम मोदी, गाजा के लोगों के साथ हो रही बेरहमी। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय मुद्दा है और यह उन सभी से जुड़ा है जो इंसाफ चाहते हैं। भारत की जीत पर मोहब्बत की दुकान में एक भी शब्द नहीं, सीएम हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी पर ली चुटकी। शनिवार को विश्व कप के मैच में पाकिस्तान और भारत की भिड़ंत हुई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में भारत की जीत के लिए एक भी शब्द नहीं है। शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि भारत ने विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान को हरा दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा और जीत का जश्न मनाया, लेकिन मोहब्बत की दुकान से एक भी शब्द नहीं निकला। बता दें कि मोहब्बत की दुकान स्पष्ट रूप से राहुल गांधी अपने भाषणों में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में धार्मिक नारे लगने पर बड़ा विवाद, उदयनिधि स्टालिन से भिड़े अन्नामलाई। पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच में दर्शकों द्वारा धार्मिक नारे लगाने का विवाद बढ़ता दिख रहा है। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मैच के दौरान धार्मिक नारे लगाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उदयनिधि स्टालिन को जवाब दिया है। अन्नामलाई ने कहा है कि स्टालिन सिर्फ सनातन धर्म की आलोचना क्यों कर रहे हैं। के अन्नामलाई से जब उदयनिधि स्टालिन के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। इस बात से उदयनिधि स्टालिन को कोई लेना देना नहीं है। अगर उदयनिधि स्टालिन सिर्फ सनातन धर्म की ही आलोचना क्यों कर रहे हैं। बता दें कि शनिवार को अहमदाबाद में खेले गए भारत पाकिस्तान मैच में दर्शकों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ नवरात्रि की शुरुआत, 2 दिन में और बिगड़े गए हालात। दिल्ली में खराब हवा के बीच लोगों को नवरात्रि के व्रतों की शुरुआत करनी पड़ी। रविवार सुबह राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में था और यह 345 तक रिकॉर्ड किया गया। सफर इंडिया का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में राजधानी की हवा और ज्यादा खराब होने की संभावना है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं के बढ़ने के साथ ही ये गंभीर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों को भी लगा बड़ा झटका, ऐसे होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन जैसे ही टिकट घोषित किए तो राज्य की सियासत में हलचल मच गई। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने टिकट वितरण में कुछ ऐसा किया जो यहां सियासत में पार्टी की ओर से पहली बार कहा जा रहा है। दरअसल जिन 3 सीटों पर कांग्रेस ने टिकट घोषित किया उनमें से अगर मंत्रिमंडल के लोगों को निकाल दिया जाए तो आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट ही पार्टी ने काट दिए। सियासी जानकार राज्य में पहले चरण के दौरान घोषित किए गए टिकट और काटे गए विधायकों की लिस्ट को कांग्रेस का बड़ा पॉलिटिकल शॉट मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी इस नई सियासी रणनीति को आने वाले विधानसभा के चुनाव में बड़ा गेम चेंजर मानकर चल रही है। अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर न देने पर मचा सियासी बवाल, जाने इस बारे में भारतीय सेना का जवाब। सेना ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक अग्निवीर ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। क्योंकि जवान ने खुद को गोली मारी थी, इसलिए सेना ने अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें सलामी नहीं दी। इसको लेकर अब सियासी बवाल हो गया। दरअसल मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने रविवार को बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब जवान का पार्थिव शरीर लाया गया तो सेना की यूनिट उनके साथ नहीं थी। पंजाब में अमृतपाल के गाँव में जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया तो उन्हें सैन्य सम्मान नहीं मिला। इतना ही नहीं, अग्निवीर योजना के चलते न उन्हें कोई पेंशन दी जाएगी और न ही कोई शहीद का दर्जा दिया गया। अमेरिका में गूंजा जय भीम का नारा, भारत के बाहर बाबा साहेब की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण। भारत के बाद अब दुनिया के सबसे विकसित मुल्क अमेरिका में भी जय भीम के नारे गूंज उठे हैं। इसी वजह से भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का औपचारिक रूप से अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया है। एक दिन पहले शनिवार को 19 फीट ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की प्रतिमा दिया गया है। महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू हो, महिलाओं के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं, चेन्नई में बोली प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करती हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं के पास अब समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु में अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का भी जिक्र किया और बताया कि वह कितना दुखी करने वाला पल था। इजराइल से भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटी चौथी फ्लाइट, भारत लौटे 274 लोगों ने पीएम का किया धन्यवाद।
इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस निकासी ऑपरेशन के तहत अब भारतीयों का चौथा बेड़ा दिल्ली पहुंच गया। 274 नागरिकों को लेकर एक स्पेशल विमान दिल्ली पहुंचा। सभी लोगों के स्वागत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और सभी लोगों का स्वागत किया। भारतीय नागरिकों के चौथे बैच में 274 लोग शामिल थे। उन सभी ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। फर्जी ईडी अफसर बनकर आए 3 करोड़ लूटकर भागे। दिल्ली पुलिस ने 2 किलोमीटर पीछा करके पकड़ा। आधी रात को घर में घुसे थे। दिल्ली में बीते दिन बदमाशों ने फर्जी ईडी अधिकारी बनकर एक घर से 3 करोड़ रुपए लूट लिए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया। ये सभी कार में सवार होकर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे थे। पुलिस ने 2 किलोमीटर पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और लूटी गई रकम में से 1 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। ये मामला द्वारका के बाबा हरिदास नगर का है। पीड़ितों के मुताबिक आधी रात कुछ लोग उनके घर जबरदस्ती घुस गए। वे सभी खुद को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी का अधिकारी बता रहे थे। 30 मिनट के अंदर बदमाशों ने पूरे घर को खंगाल लिया और 3 करोड़ की रकम लेकर चले गए। जाते जाते उन्होंने परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस आने को कहा।